हो रही भाई, आज आप नए डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं? वो काफी नहीं है। हम औकात बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। न्यूज़ 14 सच के साथ। वक्फ बोर्ड का स्टैंड हमारा आज से नहीं है। वक्फ के खिलाफ जो कानून आने वाला था उसके पहले दिन से हम उसके विरोध में खड़े हैं। हमारी पार्टी विरोध में खड़ी है। विरोध इस बात के लिए है कि ये दस्तूर से हटके कानून लाया जा रहा है। दस्तूर में साफ कहा गया है कि कोई भी कानून दस्तूर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और दस्तूर ये कहता है कि भेदभाव नामंजूर है। ये वक्फ ये सिर्फ मुसलमानों में है क्या, इस्लाम में है क्या? तो वक्फ बुद्धिस्ट में है, वक्फ हिंदुओं में है, वक्फ सिखों में है, वक्फ पारसियों में है, और वक्फ क्रिश्चियनों में भी है। जितने धर्म हैं भारत में, जितने भी धर्म हैं, सब धर्म में वक्फ है। और वक्फ का सीधा अर्थ अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं कहूँगा दान। और जो दान में दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता है। और उसमें महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कर्ण ने अपने कान के कवच कुंडल निकाल के दान दिए थे, उसने मौत का स्वीकार कर लिया था। जब तक उसके कान में कवच कुंडल थे तब तक वो जिंदा था। जब भगवान यानी जिसको मालूम पड़ा कि उसके कान से कवच कुंडल निकाल लो, वो दानशूर था, तो उन्होंने क्या पूछा उसको, जान कि तुझे दान देना है? तो उसने कहा हाँ। तो उससे पूछा दान में क्या चाहिए? बोले तेरे कवच कुंडल। उसने निकाल के दे दी। तो दान का इतना बड़ा महत्व है इस देश में। तो दान में दी हुई जमीन सरकार वापस ले और सरकार उसको बेच दे, ये तो नामंजूर है। ये दस्तूर के खिलाफ है, और ये लड़ाई दस्तूर की है। ये दस्तूर पे हमला है, ये आइन पे हमला है, और आइन पे हमला नहीं होना चाहिए। अगर आइन पे हमला हो गया, दस्तूर पे हमला हो गया और दस्तूर बदला गया तो ये देश नहीं रहेगा। सर देखिए, आज भिवंडी की आवाम ने ये पूरे देश को मैसेज दिया है कि जब आइन की बात आती है, जब हकूक़ की बात आती है तो हम एक हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया। वक्फ जो है वो हमारा हक है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। आज हमारी बारी, इसके बाद और लोगों की बारी आएगी। इसलिए आज जो ये प्रोग्राम हुआ उसमें तमाम सियासी पार्टियों के लोग, तमाम मज़हब के लोग, तमाम फ़िरके के लोग सब एक होकर आइन बचाओ की बात कर रहे हैं, वक्फ बचाओ की बात कर रहे हैं। इस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ये कौमी बेदारी के लिए है या इसका? देखिए, सीधी बात है, ये बेदारी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका हम एहतराम करते हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों में बात पहुँचे। क्या फिक्रमंद मत रहिए कि सुप्रीम कोर्ट में लोग सुन रहे हैं, बात हो रही है, बहस हो रही है, ये बेदारी मुहिम का हिस्सा है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम कर रहा है, और जो 48 अमेंडमेंट वक्फ के अंदर लाए गए हैं उसको सरकार ने वापस लेना चाहिए। वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, हमारी शरीयत पे हमला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक और बेहतरी में फैसला करेगा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कैंसिल करेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद इस तरह के स्टैंड करने की जरूरत क्यों है? नहीं, लोगों के अंदर बेदारी लाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की जो बातें हैं ये सीधा सीधा जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमको आइन ने हक दिया है उसके अगेंस्ट जाती है। तो जो आइन के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दस्तूर के अंदर जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया है वो अमल में लाना चाहिए।